हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 5.0 बाई राजू में। आज हम पढ़ेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी आने वाले परीक्षा जैसे यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, डीआरडीओ, रेलवे, एसएससी आदि अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए चलिए हम एक एक क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक एनालिसिस करते हैं। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान राज्य का एक ऐतिहासिक जिला है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा विजय स्तंभ, यानी कि विजय स्तंभ के बारे में बात करते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा, जो कि मेवाड़ के एक प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने इसका निर्माण सन 1448 ईस्वी में कराया था। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि विजय स्तंभ की जो हाइट है वो टोटल कितनी है। तो इसकी टोटल हाइट जो है वो है 37.19 मीटर। विजय स्तंभ से जुड़ा एक तथ्य ये भी है कि राजस्थान पुलिस इसको अपने लोगों के रूप में यूज करती है, और जो राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो भी इसको अपने लोगों के रूप में यूज करता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है। जो पक्षियों का अध्ययन करता है वो कहा जाता है, वो कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा पक्षी विज्ञान, यानी कि ऑर्निथोलॉजी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका राइट आंसर होगा युवराज सिंह। युवराज सिंह एक भारतीय क्रिकेटर हैं। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस सन में प्रकाशित हुई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 2013 में। इसको प्रकाशित किया गया था सन 2013 में। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी। अब बिहार के चंपारण ज़िले को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि दो ज़िलों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। इसका जो पहला विभाजन हुआ है वो है पूर्वी चंपारण ज़िला, और दूसरा जो है वो है पश्चिमी चंपारण ज़िला। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा सभ्यता के सिक्के पर किस मोहर का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा गेंडा की सील का। गेंडा की सील का। तो हम इसमें बात करते हैं, आपसे बात आती है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, जिसका जो भौगोलिक विस्तार है, जिसका भौगोलिक विस्तार दक्षिण एशिया में फैला हुआ है। दक्षिण एशिया में इसका भौगोलिक विस्तार है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो इसका उत्खनन है, जो इसकी खोज है, वो किसने करी थी। तो इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अब सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी में फैला हुआ है। क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी में फैला हुआ है। चलिए हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है अरब सागर। अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कोंकण रेलवे। अब बात आती है यहाँ पे कोंकण रेलवे की। तो कोंकण रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हम बताएंगे नवी मुंबई। जिसकी टोटल जो ट्रैक की लंबाई है कोंकण रेलवे की वो है 760 किलोमीटर, जो कि इसको महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को तीनों को एक साथ जोड़ती है। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है कि मनरेगा कब शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2006। आइए हम बात करते हैं, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। एक बार फिर से बता देता हूँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसकी स्थापना, यानी कि जिसका जो शुरुआत है वो 2006 में की गई थी। 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी। और
कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि इसकी शुरुआत जो 2 फरवरी 2006 को हुई थी वो कितने ज़िलों में हुई थी, तो हम बताएंगे 200 ज़िलों में हुई थी। कितने ज़िलों में? 200 ज़िलों में हुई थी। अब 2009 में एक संशोधन आया था, इसका नाम चेंज करके यानी कि मनरेगा रखा गया था। इसका पहले नाम था नरेगा, इसको हम पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, अब इसको संशोधित करके मनरेगा नाम इसका रख दिया गया है, जो कि 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये मनरेगा है वो कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, तो हम बता देंगे 100 डेज का रोजगार हमें उपलब्ध कराती है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंबिकाचरण मजूमदार। इसका जो राइट आंसर है वो है अंबिकाचरण मजूमदार। तो हम अंबिकाचरण मजूमदार के बारे में जान लेते हैं। अंबिकाचरण मजूमदार एक स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनका जन्म 1850 में बंगाल में हुआ था। एग्जामिनर पूछ ले कि अंबिकाचरण मजूमदार हैं, उनका जन्म कब हुआ था, तो 1850 में बंगाल में हुआ था। हम आसानी से उसको बता देंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 12। तो हम इसके बारे में विस्तारपूर्वक जान लेते हैं। राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि एक विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, चाहे वो साहित्य से हों, कला से हों, समाज सेवा से हों, खिलाड़ी हों आदि, जो अपने क्षेत्र में विशेष जानकारी रखते हो उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब बात आती है यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल का। तो राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के बारे में ये तथ्य भी है कि इसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जो वर्तमान में जो सभापति हैं वो हैं भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री मान्यवर जगदीप धनखड़ जो हैं वो इसके वर्तमान सभापति हैं। आइए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो है कि भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए हम 2-4 पॉइंट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारत के संविधान सभा की जनक यानी कि संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न किस सन में मिला, तो हम इसका राइट आंसर होगा 1990 में। इसका राइट आंसर है 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से मरणोपरांत उनके मरने के बाद 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। और कौन सी जगह? महू, जो कि एमपी में एक जगह पड़ती है महू, वहाँ पे 1891 में इनका जन्म हुआ था। अब इनकी कुछ कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनकी जो फेमस पुस्तक है वो कौन कौन सी हैं, तो इनकी एक पुस्तक है अनाइहिलनेस ऑफ कास्ट, जो कि बहुत फेवरेट पुस्तक है, काफ़ी बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। और दूसरी पुस्तक है जो कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा इनकी एक फेवरेट पुस्तक है। और दूसरी एक फेमस पुस्तक है इनकी द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स इनकी एक फेमस पुस्तक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1857 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो इनके बचपन का जो नाम था वो था नरेंद्र, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, तो इनके जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस।
जो इनको काफ़ी उपलब्धि मिली थी, एक इन्होंने स्पीच दिया था शिकागो में। तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि इन्होंने शिकागो में जो अपना स्पीच दिया था वो कौन से सन में दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा 30 जुलाई 1893 को इन्होंने अपना एक स्पीच दिया था शिकागो में। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को। 12 जनवरी 1863 को। तो भारत सरकार ने इनके 12 जनवरी यानी कि 12 जनवरी के दिन को युवा दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है, यानी कि इनका जो जन्म दिवस है वो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।